तो सबसे पहले हम लोग दिस के साथ में मैजिक करेंगे। यहाँ पे दिस लिखा हुआ है तो दिस में से आपको क्या करना है, सबसे पहले टी को हटाना है। तो यहाँ पे आपने बोला कि दिस में से मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने दिस लिखा और इस दिस में से अगर आप टी को हटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे हिज। अब ये जो हिज है, हिज में से आप अगर एच को हटा देते हैं तो क्या बचता है आपके पास बचता है इज। यानी कि आप एक ही वर्ड से जो है अलग अलग वर्ड बना सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे दिस बोला तो दिस से क्या बना हिज और हिज से क्या बन गया इज। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे डैट लिखा हुआ है तो डैट में से अगर हम टी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, हैट मीन्स टोपी। अब यहाँ पे हैट में से अगर हम एच को हटा देंगे तो क्या बचेगा, एट। समझ में आ रहा है, एक वर्ड से डैट, हैट और एट। यहाँ पे इसी तरीके से बना दिस, हिज और इज। अब यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल में से अभी हम लोग क्या करेंगे, एस को हटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा मॉल। अब मॉल में से आपने क्या किया, यहाँ पे एम को हटा दिया तो क्या बचा आपके पास, ऑल। ठीक, अब यहाँ पे चेयर है तो चेयर में से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी को हटा देंगे तो सी को हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, हेयर। अब इस हेयर में से हम क्या करेंगे, एच को हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, एयर। इसी प्रकार से यहाँ पे स्टेबल लिखा हुआ है। अब स्टेबल में से सबसे पहले हम लोग एस को हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, टेबल। ठीक है, अब इस टेबल में से हम लोग क्या करेंगे, इस टी को हटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, एबल। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रैश, तो क्रैश तो लिखा हुआ है, क्रैश में से अगर सी को हटाएंगे तो क्या बचेगा, रैश। ठीक है, अब इसी रैश में से अगर मान लेते हैं कि हम आर को हटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा एस। रैश मीन्स क्या होता है, खरोच लगना, और एस मीन्स क्या होता है, जिसको हम लोग बभूति बोलते हैं या राख बोलते हैं, उसको हम लोग एस बोलते हैं। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे हीट लिखा है, हीट में से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एच को हटाएंगे तो क्या बचेगा, ईट। अब ईट में से भी अगर हम मान लेते हैं कि ई को हटा देंगे तो हमारे पास में फिर से क्या बच गया, एट। इसी प्रकार से यहाँ पे प्राइस लिखा है, प्राइस में से अगर पी को हटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास में राइस, और राइस में से भी अगर आर को हटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास में आइस। इसी प्रकार से यहाँ पे स्टोन लिखा है तो स्टोन में से सबसे पहले एस को हटाइए तो क्या बचेगा अपने पास में, टोन। अब टोन में से भी टी को अगर हटा दिया जाए, टोन में से अगर टी को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, ओ एन ई, वन। इसी प्रकार से यहाँ पे व्हील लिखा है तो व्हील में से सबसे पहले किसको हटाएंगे, डब्लू को, तो हमारे पास में बच जाएगा हील, हील मतलब एड़ी। और यहाँ पे अब एच में से क्या करेंगे, यानी कि हील में से हम लोग क्या करेंगे, एच को हटा देंगे तो हमारे पास में बचेगा ईल। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वर्ड को बना सकते हैं। ईल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, तो ईल का मतलब होता है एक मछली का नाम होता है बाम मछली, तो बाम मछली को इंग्लिश में बोलते हैं ईल। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी कि एक वर्ड से हमने 3-3 वर्ड बनाना आपको सिखा दिया और यहाँ पे टोटल आपके पास 30 वर्ड की लिस्ट आ गई।